बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद जावेद मुश्ताक। मैं अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सब भाइयों को खुशामदीद कहता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने ESE जर्नल का टेस्ट कंडक्ट किया है। तो आज 15 तारीख है। हम इस वीडियो में मुकम्मल टेस्ट आपको बताएंगे। जो क्वेश्चन रह गए हैं वो आप कमेंट्स में मेरे से पूछ सकते हैं। कोशिश की जाएगी कि कंप्लीट टेस्ट जो है, जो कंप्लीट MCQ जो है वो आपके सामने रखे जाए। तो आज का जो पेपर था वो थोड़ा सा कंसेप्चुअल था पेडागोजी के हवाले से, और जीके थोड़ा सा मुश्किल था। हम कह सकते हैं कि 40-60 पेपर था। तो इसके मेरिट के हवाले से भी हम इंशाल्लाह एक वीडियो बनाएंगे कि कितना मेरिट रहेगा, इसका रिजल्ट कब आएगा, इंटरव्यू में कौन कौन स्टूडेंट्स जाएंगे, मुकम्मल तफसीलात बताई जाएगी। हम इस वीडियो में ESE जर्नल का टेस्ट जो है वो शेयर करने जा रहे हैं। कोई गलती हो या मेरे से जो मेरे तक क्वेश्चन पहुंचे मैं एज इट इज आपको बताऊंगा। कोई क्वेश्चन रह गया हो तो आप कमेंट्स में मेरे से पूछ सकते हैं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। सबसे पहला जो पोर्शन है, हम जीके का पोर्शन जो है वो सबसे पहले जो है वो आपके सामने रखते हैं। जीके के पोर्शन में 3 कैपिटल पूछे गए थे। पहला कैपिटल पूछा गया था ब्रसल्स। ब्रसल्स किस कंट्री का कैपिटल है? तो ब्रसल्स जनाब बेल्जियम का कैपिटल है। हंगरी, पोलैंड, बेल्जियम, नन ऑफ दीज। बेल्जियम इज द राइट ऑप्शन। ब्रसल्स जो है ये बेल्जियम का कैपिटल है। उसके बाद जो दूसरा कैपिटल पूछा गया था ESE जर्नल के टेस्ट में, वो जर्मनी का कैपिटल पूछा गया था। जर्मनी का कैपिटल पूछा गया था कि जर्मनी का कैपिटल कौन सा है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बर्लिन। बड़े आसान और सिंपल क्वेश्चन, ये तमाम के तमाम क्वेश्चन जो है वो फाइल में मौजूद हैं। इसके साथ नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, जो कैपिटल था, वो कनाडा का कैपिटल पूछा गया था। कनाडा का कैपिटल क्या है? तो इसका जो राइट जवाब है वो ओटावा। ए इज द राइट ऑप्शन। ओटावा जो है ये कनाडा का कैपिटल है। तो आज के पेपर में ये 3 कैपिटल पूछे गए थे डिफरेंट कंट्रीज के। ठीक है, इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, हु टुक द ओथ ऑफ कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह एज द गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान? कायदे-ए-आज़म से किसने हल्फ लिया था? तो जस्टिस मियां अब्दुल रशीद। ए इज द राइट ऑप्शन। अब्दुल रशीद साहब ने कायदे-ए-आज़म से ओहद या हल्फ लिया था एज अ गवर्नर जनरल का। इसी के साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ पाकिस्तान वाज डिसोल्व्ड बाय गवर्नर जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद खान। इस तरह का क्वेश्चन मिला कि पहली जो असेंबली है, कॉन्स्टिट्यूट जो असेंबली है, वो कब उसको डिसोल्व किया गया, कब खत्म किया गया? तो इसका राइट जो जवाब है, जो पेपर में मौजूद था, 24 अक्टूबर 1954, 1954। 24 अक्टूबर 1954 इज द राइट ऑप्शन। इसी के साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो आज का जीके का क्वेश्चन है, हु मूव्ड द पाकिस्तान रेजोल्यूशन? पाकिस्तान रेजोल्यूशन किसने मूव्ड की थी? तो इसमें जो तमाम के ऑप्शन थे, कायदे-ए-आज़म का भी था, लियाकत अली खान का। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है AK फजले हक। फजले हक साहब ने जो है ये पाकिस्तान रेजोल्यूशन मूव की थी। इसी के साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास को आप अपना जो आपने ऑप्शन लगाए हैं वो आप लिखते जाएं। आप अपना मैथ भी खुद कैलकुलेट कर लीजिएगा। मैं आपको इंशाल्लाह तमाम के तमाम क्वेश्चन बताऊंगा। व्हेन डिड सर रेडक्लिफ अराइव्ड इन द सब कॉन्टिनेंट? रेडक्लिफ जो है वो इंडिया या सब कॉन्टिनेंट, इंडिया में या सब कॉन्टिनेंट, तब इंडिया पाकिस्तान इकट्ठे थे था, इसीलिए सब कॉन्टिनेंट कहते हैं। तो कब पहुंचे थे? 8 जुलाई 1947। 8 जुलाई 1947 को सर रेडक्लिफ जो है वो इंडिया पहुंचते हैं। ए इज द राइट ऑप्शन। इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये 2 क्वेश्चन पूछे गए थे और दोनों मैंने आपको ग्रुप में भी बताए थे और फाइल में भी मौजूद है तमाम के तमाम। और रेडक्लिफ वाले भी ये भी उधर मौजूद है। ये भी पाकिस्तान रेजोल्यूशन की क्वेश्चन भी फाइल के अंदर मौजूद है और ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के क्वेश्चन भी फाइल के अंदर मौजूद है। इसी तरह यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश्ड कब हुई थी? UNO के बारे में पूछा गया था। तो इसका राइट जो जवाब है वो 1945। इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, 1945।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, पाकिस्तान ने यूएनओ को कब ज्वाइन किया? पाकिस्तान ज्वाइन यूएनओ इन विच ईयर? तो इसका जो राइट जवाब है वो सितंबर 1947। इसी तरह पेपर में ऑप्शन थे सितंबर, अक्टूबर, दिसंबर। तो सितंबर 1947 यानी कि 30 सितंबर को ज्वाइन किया था। इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, मलाखरा इज अ गेम प्लेड इन विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान? ये इस तरह क्वेश्चन पूछा गया था। मलाखरा जो एक गेम है ये किस सूबे में खेली जाती है या किस सूबे की गेम है? तो है सिंध। बी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, हु इज नाउन एज द फादर ऑफ जियोमेट्री? जियोमेट्री के फादर पूछे गए थे, फाउंडर पूछे गए थे, तो बी एल्यूसिड। बी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, इसी तरह ये तमाम के तमाम क्वेश्चन, तमाम के तमाम आंसर बिल्कुल राइट है। इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं। बिल्कुल आसान, जीके का क्वेश्चन आसान था, कुछ क्वेश्चन थे जो थोड़े से मुश्किल थे। व्हाट इज द नेम ऑफ वेब पेज एड्रेस? कुछ इस तरह का क्वेश्चन था, तो उसका जो राइट जो आंसर है वेब पेज के हवाले से वो है यूआरएल, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। सी इज द राइट ऑप्शन, यूआरएल। इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है, हु वाज द ड्यूरेशन ऑफ हजरत अली खलीफा? हजरत अली की टोटल ड्यूरेशन कितनी थी? तो पेपर में जो एज इट इज ऑप्शन था वो 4 साल 9 महीने। ए इज द राइट ऑप्शन। 6 ईयर भी था, 2 ईयर भी था, लेकिन राइट ऑप्शन जो है वो 4 ईयर्स 9 मंथ बनता है। इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ इज लोकेटेड इन विच कंट्री? तो जनाब ये क्वेश्चन पूछा गया था इंटरनेशनल लेवल, ये ऑस्ट्रेलिया में वाक़या है। डी इज द राइट ऑप्शन, ये भी ऑप्शन पेपर में मौजूद था। इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, ऑन 29 मई 1988 जनरल ज़ियाउल हक डिसमिस द गवर्नमेंट ऑफ? किसकी डिसमिस गवर्नमेंट की गई थी? जनरल ज़ियाउल हक ने की थी 29 मई 1988 को। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो मोहम्मद खान जनेजो। ठीक है, गुलाम हिसार खान भी ऑप्शन में था, लेकिन जो राइट ऑप्शन है वो मोहम्मद खान जनेजो की 29 मई 1988 को हुकूमत डिसमिस की थी जनरल ज़ियाउल हक ने। डी इज द राइट ऑप्शन। इसी तरह नेक्स्ट चलते हैं। अनवर सादात वाज द प्रेसिडेंट ऑफ? अनवर सादात किसके प्रेसिडेंट थे? तो इजिप्ट। ए इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, आपने अपने क्वेश्चन कैलकुलेट करके कमेंट्स में जरूर बताने हैं कि आपके कितने मार्क्स हैं, कितने गलत हैं। हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है, बेबीलोन इज द फेमस सिटी। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, थोड़ी सी स्टेटमेंट लंबी थी, लेकिन ये एंशिएंट सिटी इस तरह का क्वेश्चन था, तो बेबीलोन पूछा गया था। ये इराक में वाक़ है। इराक इज द राइट ऑप्शन, बी। ठीक है, इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास जीके का क्वेश्चन है, टोटल पार्टिसिपेटिंग टीम इन चैंपियन ट्रॉफी 2025। चैंपियन ट्रॉफी इंडिया ने जीती है 2025 में। टोटल टीम कितनी थी? कितनी टीम ने शिरकत की थी? तो 8 टीम ने चैंपियन ट्रॉफी में शिरकत की थी। बी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं। डॉनबस, ये इस तरह डॉनबस पूछा गया था, इज द डिस्प्यूटेड रीजन बिटवीन विच कंट्रीज? इस तरह क्वेश्चन डॉनबस के बारे में पूछा गया था। ये रशिया और यूक्रेन का तनाज़े का एक वजह है। डॉनबस एक डिस्प्यूटेड रीजन है, यूक्रेन एंड रशिया का। ये भी ऑप्शन बिल्कुल सारे ऑप्शन ये मौजूद थे और राइट ऑप्शन था यूक्रेन एंड रशिया। इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है, एस्टोला आइसलैंड इज लोकेटेड इन विच? तो तुर्की था, जापान था, चाइना था। ये एस्टोला जो आइसलैंड है ये पाकिस्तान में वाक़ है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में वाक़ है। तो लिहाजा इसका जो राइट ऑप्शन था वो नन ऑफ दीज था। ठीक है, एस्टोला जो आइसलैंड है ये पाकिस्तान में वाक़ है, तो पाकिस्तान का ऑप्शन पेपर में नहीं था, तो नन ऑफ दीज इज द राइट ऑप्शन। पीपीएससी कभी कभार घुमाता भी है। इसी तरह ये पूछा था, स्क्वैश लेजेंड जहांगीर खान वन हाउ मैनी मैचेस इन अ रो? एक कंसेक्यूटिव वे में कितने मैचेस जीते थे जहांगीर खान ने? ये स्क्वैश के प्लेयर है, तो 5 5 5 5। बी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, ये पेपर में भी मौजूद था। इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है, हु इनॉग्रेटेड जापान टोक्यो ओलंपिक 2020?
जापान ओलंपिक 2020 में जो हुई थी वो उसका इफ्तिताह किसने किया था? ये उसका इफ्तिताह इम्पेरर नेरिथो। बी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है मकताबात इमाम बुखारी इस्लामियात का क्वेश्चन है, इज वन ऑफ द राइटिंग इन 16th सेंचुरी। इस तरह का क्वेश्चन था। ठीक है, जिन्होंने पेपर दिया उनको आइडिया हो गया था। तो ये शेख अहमद सरहिंदी, शाह वलीउल्लाह भी थे लेकिन शेख अहमद सरहिंदी इज द राइट ऑप्शन। मुजद्दिदुल फसानी भी इनको कहते हैं। बी इज द राइट ऑप्शन। इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, एनालॉजी फाइंड द पेयर इन द सिमिलर हार्ट पंप। तो इसका आपने राइट जवाब खुद बताना है। इसका राइट जवाब आपने क्या लगाया और बनता क्या है। ठीक है, इसी तरह हम इंग्लिश का क्वेश्चन था। इसी तरह एक इंग्लिश का क्वेश्चन आता कंसिस्ट ऑफ उसका जवाब था। ठीक है, कंसिस्ट ऑफ, ये ऑफ उसका राइट ऑप्शन था, इंग्लिश का क्वेश्चन था। इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं। नानी याद आने का मतलब क्या है? मुश्किल वक्त में एक माजी की याद है। ठीक है, एक था फ्यूचर की याद, इस तरह था, लेकिन उसमें जो आसान वक्त में अच्छा वक्त याद करना, ठीक है, वो ऑप्शन था बी आई थिंक। तो इसका राइट ऑप्शन वही था कि आसान वक्त को याद करना, जो अच्छा वक्त गुजरा उसको याद करना। इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है, अली ने खत लिखा, इसमें माफूल कौन सा है? फेल, फाइल, महफूल, ये आप सब ने पढ़े हुए हैं। इसी तरह नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास पोर्शन है वो पेडागोजी का पोर्शन। ठीक है, अब ये मेरे पास जितने क्वेश्चन आए थे जनरल नॉलेज के वो मैंने आप तक पहुंचा दिए हैं। बाकी कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट्स में पूछेगा, मैं आपको जवाब इंशाल्लाह दे दूंगा। और जो क्वेश्चन रह गए हैं उसकी मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। अब नेक्स्ट जो है वो पेडागोजी का पोर्शन, क्योंकि इसमें 50% पेडागोजी का पोर्शन पूछा गया था। अब हम क्वेश्चन की बात, पेडागोजी का पोर्शन ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल था और उसमें 3 क्वेश्चन ऐसे थे जो 2 बार रिपीट हुए हैं, वो मैं वीडियो में बताऊंगा। 3 क्वेश्चन ऐसे थे जो 2 बार आए हैं पेपर में। ठीक है, और थोड़ा सा ये कंसेप्चुअल था लेकिन इजी था। हम चलते हैं इसके पोर्शन की जनाब। पहला जो इसका क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, विच रिसर्च ऑफ टाइप इज डन बाय टीचर रिसर्च टू लोकेट अ लोकल प्रॉब्लम। ये इस तरह क्वेश्चन था। स्टेटमेंट आगे पीछे हो रही है क्योंकि पेपर तो हमारे सामने नहीं है, हमने जो याद किया जो मेरे तक पहुंचे है वो इसी तरह है और बिल्कुल सेम है। तो लोकल प्रॉब्लम को कौन सी रिसर्च जो है वो लोकेट करती है, आइडेंटिफाई। तो इसका राइट ऑप्शन था एक्शन रिसर्च। ये मैंने आपको बार बार बताया एक्शन। और फाइल के अंदर जितने भी क्वेश्चन आए हैं तमाम के तमाम क्वेश्चन, पेडागोजी के क्वेश्चन फाइल के अंदर मौजूद हैं। जिन्होंने एक्सप्लेनेशन के साथ स्टडी की है उनको बहुत ज्यादा फायदा होगा। फाइल में तमाम के तमाम क्वेश्चन पेडागोजी के मौजूद थे। इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, इन विच टाइप ऑफ रिसर्च पेरेंट एंड ओपिनियन इन टीचिंग टीचर पेरेंट मीटिंग। इस तरह का क्वेश्चन था। ठीक है, कि पेरेंट की जो मीटिंग होती है उसमें टीचर पेरेंट से ओपिनियन पूछी जाती है। तो ये एक सर्वे रिसर्च है। सर्वे रिसर्च, ए इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है, विच टाइप ऑफ डाटा कलेक्शन फेस टू फेस कम्युनिकेशन। ये इस तरह का क्वेश्चन था। इसमें 2 ऑप्शन थे इंटरव्यू के। इंटरव्यू गाइड कुछ भी नहीं है, इंटरव्यू शेड्यूल। ए इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, फेस टू फेस हम इंटरव्यू ही करते हैं डाटा कलेक्शन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रुप वर्क इन अ क्लासरूम इज एन इफेक्टिव। तो इस तरह क्वेश्चन था, मेमोराइजेशन, एग्जामिनेशन प्रैक्टिस, इस तरह। लेकिन जो राइट ऑप्शन था ये इस तरह का कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। तो कोऑपरेटिव एंड कम्युनिकेशन, सी इज द राइट ऑप्शन। ये क्वेश्चन भी मेथड में मौजूद है फाइल के अंदर। इन कोऑपरेटिव लर्निंग मेथड द रोल ऑफ टीचर, ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये भी क्वेश्चन फाइल के अंदर मौजूद है। फैसिलिटेटर एंड डेलीगेटर, सी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है, हु सेड डेवलपमेंट इज अ सीरीज ऑफ स्टेजेस। जो डेवलपमेंट होती है वो सीरीज ऑफ स्टेजेस में होती है। तो किसने स्टेजेस दी हैं? मैंने आपको बार बार बताया था, प्याजे से जरूर क्वेश्चन आते हैं। तो प्याजे इज द राइट ऑप्शन।
इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, हु सेड नल करिकुलम विच डू नॉट टीच सेड बाय। बिल्कुल सेम क्वेश्चन इसी तरह पूछा गया था। नल करिकुलम का डू नॉट टीच जो ईस्नर ने दिया है, आइजनर ने। ए इज द राइट ऑप्शन। टेलर भी था, कुछ इस तरह के जो ऑप्शन थे जो मेरे पास पहुंचे, तो ए इज द राइट ऑप्शन। इसी तरह नेक्स्ट चलते हैं, डिस्कशन मेथड इज रिलेटेड। ये भी फाइल के अंदर मैं 1000 बार कह चुका, जिन्होंने फाइल पढ़ी उनको बहुत ज्यादा फायदा होगा हो चुका होगा। तो डिस्कशन मेथड इज रिलेटेड टू ये शेयरिंग आइडियाज। मेमोराइजेशन भी था, एग्जामिनेशन के हवाले से भी इस तरह ऑप्शन था, लेकिन राइट ऑप्शन था शेयरिंग आइडियाज। इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन, पोर्टफोलियो इज द कलेक्शन ऑफ वर्क। ये भी क्वेश्चन पेपर के अंदर फाइल के अंदर मौजूद है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन आज आया हुआ है, पेडागोजी की फाइल के अंदर मौजूद है। पोर्टफोलियो इज अ कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट वर्क। ये स्टूडेंट वर्क की कलेक्शन करती है। इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, इन विच प्रोसेस द जजमेंट इज इफेक्टिव। इसी तरह क्वेश्चन था जजमेंट से रिलेटेड, जजमेंट की वर्ड उसमें मौजूद था, थोड़ी सी स्टेटमेंट आगे पीछे है, तो इसका राइट ऑप्शन था जजमेंट। आप सबको पता है इवैल्यूएशन को कहते हैं, इवैल्यूएशन में क्या किया जाता है, जजमेंट की जाती है। बी इज द राइट ऑप्शन। इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, इंटेलिजेंस टेस्ट ऑफिशियली मेजर्ड। ये क्वेश्चन इंटेलिजेंस से पूछा गया था, ये भी फाइल के अंदर मौजूद है। इंटेलिजेंस टेस्ट ऑफिशियली मेजर्ड मेंटल एबिलिटी। मेंटल एबिलिटी को इंटेलिजेंस टेस्ट है मेजर करता है। इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है, क्रिटिकल रिव्यूइंग टीचिंग इफेक्टिवनेस एंड एविडेंस बेस्ड टीचिंग। ये क्वेश्चन इसी तरह क्वेश्चन था, तो ये 2 दफा पेपर, जिन्होंने पेपर दिया उनको आइडिया हो चुका, ये 2 बार 2 टाइम्स ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ था। आज के पेपर में ईएससी जर्नल का जो पोर्शन था पेडागोजी का मिक्स था, उसके अंदर ये 2 बार क्वेश्चन आया था, क्रिटिकल रिव्यूइंग टीचिंग इफेक्टिवनेस एंड एविडेंस बेस्ड टीचिंग। तो इसका जो राइट ऑप्शन था, मेमोराइजेशन भी थे, एग्जामिनेशन प्रैक्टिस, इस तरह के क्वेश्चन थे, लेकिन इसका राइट ऑप्शन जो था, इंटीग्रेटेड डिफरेंट सब्जेक्ट, ये इसका राइट ऑप्शन था। ये 2 बार पेपर में आज रिपीट हुआ था। इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, करेक्ट ऑप्शन इन एमसीक्यू इज कॉल्ड। ये क्वेश्चन भी फाइल के अंदर बिल्कुल मौजूद है। इसके 2 नाम, एक तो इसको की भी कहा जाता है और इसको आंसर भी कहा जाता है। तो ऑप्शन में की मौजूद था, सी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, डिस्ट्रैक्टर भी थे, जो गलत ऑप्शन होते हैं उनको हम डिस्ट्रैक्टर कहते हैं। इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, सोलो टेक्सोनॉमी। ये भी 2 दफा सोलो टेक्सोनॉमी का मैं आपको बार बार कह चुका था, बलूम टेक्सोनॉमी और सोलो टेक्सोनॉमी दोनों आपने करनी है। ये फाइल के अंदर बिल्कुल मौजूद है और इसके लेवल भी मैंने लिखे हुए हैं, 5 लेवल है, कौन कौन से वो भी लिखे हुए हैं। आज ये 2 बार ये भी क्वेश्चन 2 बार पेपर में मौजूद था, सोलो टेक्सोनॉमी का 2 बार। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है डी, 5। सोलो टेक्सोनॉमी के टोटल लेवल कितने हैं, 5। ये 2 बार पेपर में हुआ, 2 बार पेपर में रिपीट हो गया। इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं। पीपीएससी ने आज 3-4 क्वेश्चन ऐसे जो 2 बार रिपीट हुए हैं। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग, ये क्वेश्चन पूछा गया था, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग। तो एजुकेशन फिलोसफी, एजुकेशन साइकोलॉजी, इकोनॉमिकली, इस तरह था। तो इसका राइट ऑप्शन था ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, पेडागोजी का क्वेश्चन, इंटरडिसिप्लिनरी वर्क कैन बी लीड टू मोर पर्सनल ऑफ टीचिंग। ये इंटरडिसिप्लिनरी से रिलेटेड था, इस तरह क्वेश्चन था कोई इंटरडिसिप्लिनरी। सही स्टेटमेंट जो पहुंची है वो मैं आपको बता देता हूं, लेकिन ये मैंने क्वेश्चन पढ़ा हुआ था, फाइल के अंदर भी था। तो इसका रेजिस्टेंस ऑफ चेंज, ये ऑप्शन पेपर में मौजूद था। एक प्रोफेशनल ग्रोथ था, वो नहीं है। बहुत से स्टूडेंट्स ने वो लगाया होगा, लेकिन वो नहीं है। इंटरडिसिप्लिनरी जो है, रेजिस्टेंस ऑफ चेंज, टीचर के हवाले से। ये भी पेपर में 2 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ था, आप सबको पता है। ये 3 क्वेश्चन आज के पेपर में 2 बार रिपीट हुए हैं। ठीक है, इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं। और बहुत से स्टूडेंट्स ने एक बार क्वेश्चन ठीक लगाया, दूसरी बार गलत लगाया होना है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मेन ऑफिशियल लैंग्वेज इन पाकिस्तान स्कूल्स एंड कॉलेजेस। ऑफिशियल लैंग्वेज का बारे में पूछा गया था, तो वो हमारी उर्दू है, उर्दू। ठीक है,
इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, साइकोलॉजी इज द वर्ल्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने आपको बताया था जो फाइल के अंदर भी मौजूद है। साइकोलॉजी जो है एक ग्रीक वर्ड है, बी इज द राइट ऑप्शन। इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एजुकेशन काउंसलर, रिलेटेड या रिलेटेड था, यहां पे ऑप्शन रिलेटेड था, ठीक है। एजुकेशन काउंसलर इज रिलेटेड टू, इस तरह की स्टेटमेंट थी, तो इसमें हेल्थ इशू भी था, फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी थी, एकेडमिक प्रॉब्लम भी थी, लेकिन राइट ऑप्शन क्योंकि एजुकेशन काउंसलर की बात कर रहा है, ये भी फाइल के अंदर मौजूद है। जो फाइल है हमारे पास गाइड पेडागोजी की, उसके अंदर ये क्वेश्चन बिल्कुल मौजूद है। एजुकेशन जो काउंसलर होता है वो एकेडमिक प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करता है, एकेडमिक इशू को सोल्व करता है, ठीक है। ये थे आज के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज, मोस्ट इंपोर्टेंट पेपर, ईएससी जर्नल का पेपर जो आज पीपीएससी ने कंडक्ट किया है। मैक्सिमम जितने मेरे पास क्वेश्चन पहुंचे थे मैंने वीडियो बना दी है, और ये तमाम के तमाम राइट है। जिनके अपना टैली कर लें, जिनके जितने मार्क्स हैं वो जरूर बताइएगा। मैं इंशाल्लाह कुछ टाइम के बाद, मैं अभी कुछ घंटे के बाद वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें तमाम ईएससी का मैथ बताया जाएगा और रिजल्ट के हवाले से भी बताया जाएगा। अगर आपको ये फाइल चाहिए, अगर आपको पेडागोजी की ये फाइल चाहिए, बहुत से स्टूडेंट्स मुझे जानते हैं, बहुत से स्टूडेंट्स ने फाइल ली, उनको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। 030390999856 0313 47 45 525, ये दोनों नंबर व्हाट्सएप पे मौजूद है। आप इन दोनों नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अल्लाह आप सबको कामयाब करे, हमारी दुआ है। जितना मेरे से हो सका मैंने पूरी कोशिश की कि आप तक तमाम का तमाम मटेरियल पहुंचता रहे। तो मेरी फिर दुआ है अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। हमें दीजिए इजाज़त, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आने वाले दिनों में इंशाल्लाह कुछ ही घंटों बाद मैं वीडियो अपलोड करूंगा मेरिट के हवाले से, मैं आपको मेरिट के बारे में भी बता दूंगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।